आगामी परीक्षाओं जैसे लेखपाल, टेट सीटेट, रेलवे ग्रुप डी व अन्य वनडे परीक्षाओं हेतु प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला द्वारा सामान्य अध्ययन की तैयारी का यह चौथा वीडियो है। यदि आप लोगों ने पहले के टेस्ट वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उनको जाके देख सकते हैं। इसके पहले के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं आज का। पहला प्रश्न कह रहा है कि किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर किन तिथियों को सीधी पड़ती हैं। देखिए, तो ये है परिभ्रमण गतियों से संबंधित प्रश्न। ये अगर सूर्य मान लें इसको, ये सूर्य है और ये पृथ्वी का परिक्रमण पथ है। ठीक, तो ये 4 स्थितियां होती हैं। 2 स्थितियों में क्या होता है, देखिए पृथ्वी की जो धुरी है ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो 2 स्थितियों में, एक स्थितियों में जब उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी सूर्य की ओर होता है और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब लंबा दिन होता है तो क्यों होता है, जब सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा में चमकती हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है यानी दक्षिणी अयनांत होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, मकर रेखा है, तो उस पर सीधे किरणें जो है चमकती हैं। तो ये बात हो गई। लेकिन 2 स्थितियां ऐसी होती हैं, ठीक है, ये जो हमारा उत्तरी अयनांत का जो था समय ये था 21 जून और जो दक्षिणी अयनांत का जो समय था ये था आपका 22 दिसंबर। ठीक है, और 2 स्थितियां आती हैं जो कि है, एक है 21 मार्च और एक आपकी जो तिथि है वो है 23 सितंबर। तो इन 2 तिथियों में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें ना तो कर्क पे सीधे चमकती हैं और ना ही मकर पे, ये जो है विषुवत रेखा पर सीधे चमकती हैं और इसी समय यहाँ पर दिन रात बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि विषुवत रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं। तो एक आपका निकला 21 मार्च और एक निकला 23 सितंबर। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा तारा, ठीक है, सर्वाधिक समीप है। तो सबसे पहले जो समीप तारा है वो तो सूर्य ही है हमारा। इसके बाद है अल्फा सेंचुरी। अगर कहता है सूर्य के बाद तो अल्फा सेंचुरी हो जाता, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सौरमंडल सूर्य का केंद्र है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है आपका कोपरनिकस। अगला प्रश्न, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं। अभी हमने बताया था परिभ्रमण गतियों में कि जब सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है तो उस क्षेत्र में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ये देखिए, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से जो है वायुमंडल यदि हटा लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखिए, जो सूर्य का दृश्य प्रकाश होता है वो जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है तो धूल की कणों से टकरा करके वो जो है अपने 7 रंगों में टूट जाता है। विबग्योर जो होता है, विबग्योर करके। ठीक है, तो यहाँ पर होता है बैगनी, जामुनी, ठीक है, नीला, फिर इस तरह से हरा, फिर पीला, ऑरेंज और रेड, इस तरह से ये लगभग 7 रंग होते हैं। तो जिस रंग का प्रकीर्णन जितना ज़्यादा होता है वही कलर का हमको जो है आकाश दिखाई देता है। लेकिन जब वायुमंडल हट जाएगा तो ये प्रकीर्णन होना बंद हो जाएगा, तो हमको कोई कलर नहीं दिखेगा, तो हमको क्या दिखेगा, काला रंग दिखेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काला रंग। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो पृथ्वी की परिधि, ये टोटल जो है फैक्ट है, 40,075 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये हो जाएगा 40,075। कह रहा है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो 4 स्थितियां होती हैं। ये 21 जून थी, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध था सूर्य की तरफ यहाँ पर देखिए, ये सूर्य अगर मान ले तो ये उत्तरी गोलार्ध था। तो 21 जून वाली स्थिति थी, तो 21 जून में ही जो है क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, और यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या था, दक्षिणी गोलार्ध सामने होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को, याद रखना है आपको। तो हो जाएगा 21 जून। अगला प्रश्न, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा ना, तो उसी दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, उल्टा होता है ये। तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला प्रश्न, ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है। देखिए, जब पूरा ऐसे जब पृथ्वी की परिभ्रमण गतियों वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जब पूरा जो है ये ध्रुव सूर्य की तरफ झुका रहेगा, इसको सूर्य बना दें ऐसे,
तो ये यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है सूर्य जैसे गोल गोल घूमेगी भी पृथ्वी, तो ये सूर्य की तरफ ही बना रहेगा हिस्सा। तो जब तक ये दूसरे पोर्शन में नहीं पहुँच जाएगा इस तरफ, यहाँ पर सॉरी गलत टिक हो गया, जब तक दूसरे पोर्शन में नहीं पहुँच जाएगा यहाँ इस तरफ सूर्य, तब तक जो है उसमें जो है दिन की अवधि बनी रहेगी। फिर यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि हो जाएगी। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होगी, देखिए यहाँ पर जब था तो यहाँ भी दिन था और यहाँ भी दिन था, ठीक है। तो ये 6 माह का टाइम लग गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवों में 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं। ये आपका उत्तर है 6 माह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। तो देखिए इसमें गलत उत्तर इसमें दे रखा है, इन्होंने बुध को माना हुआ है, जबकि इसका जो सही उत्तर है वो है पृथ्वी। उसका उत्तर है आपका पृथ्वी, ठीक है। आइए इसको हम देख लेते हैं एक चार्ट की सहायता से। ये देखिए यहाँ पर पृथ्वी का जो घनत्व है यह है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और जबकि बुध का है 5.43 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो पृथ्वी का है, ना कि बुध का। और जो सबसे कम घनत्व है वो होता है शनि का। ये पानी से भी हल्का है, यदि इसको पानी में रख दिया जाए तो शनि ग्रह तैरने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे अधिक औसत घनत्व किसका होगा, हम लोग मानेंगे पृथ्वी को। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये इसका उत्तर है इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर जो है कम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर है, ठीक है। और जो ध्रुवीय व्यास है वो लगभग 12,707 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए ये 12,750 है विषुवतीय व्यास, और जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,707। इस तरह से टोटल 43 किलोमीटर का जो है अंतर आ जाता है। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसका आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। देखिए ये पृथ्वी की काल्पनिक अक्ष है और ये पृथ्वी घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रोटेशन, ठीक है, रोटेशन कहते हैं उसको। तो आपका उत्तर हो जाएगा घूर्णन। और जब सूर्य के चारों ओर घूमती है इस तरह ना, ये जैसे सूर्य है और ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो इसको कहते हैं घूर्णन या परिक्रमण या परिभ्रमण। सॉरी, इसको कहते हैं परिक्रमण या परिभ्रमण। और जो अपनी धुरी में घूमती है पृथ्वी तो इसको कहते हैं घूर्णन, ठीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस तरह करती है, मतलब किस दिशा की ओर करती है। तो पृथ्वी देखिए कक्षा में कह दो, देखो धुरी में भी ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और अपनी कक्षा में भी जब चक्कर लगाती है तो भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही लगाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। देखिए हम पिछली बार भी इन क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो हो जाएगा अपसौर होता है। जब सबसे दूर होती है तो अपसौर, जब सबसे पास होती है तो उपसौर। अपसौर को एफिलियन हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं, और उपसौर को प्रीहिलियन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका हो जाएगा अपसौर। ऋतुएं किसके कारण होती हैं। देखिए ऋतुएं वैसे तो 2 प्रकार से हो सकती हैं, एक तो पृथ्वी का जो झुकाव है और दूसरा परिक्रमण है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कारक है वो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो परिक्रमण करती है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन हैं। तो देखिए छोटे ग्रह कौन कौन से हैं पृथ्वी से, बुध है, शुक्र है और मंगल है। तो आप लोग खोजो। तो अरुण तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। वरुण भी नहीं है, ठीक है, वरुण और मंगल, तो वरुण तो है नहीं, तो शुक्र और मंगल। तो बुध, शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे हैं, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगले में चलते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे जो उत्तर है सबसे पहले कहा था वो कहा था अरिस्टोटल ने। आइए चलते हैं। पृथ्वी की धुरी क्या है, कैसी है, झुकी हुई है, आपको पता है। ये देखिए 23.5 डिग्री पे इस तरह झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। वैसे तो दोनों ग्रहों पर है, अगर ऑप्शन देखेंगे शुक्र पर भी वायुमंडल है और मंगल पर भी वायुमंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों उत्तर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने मंगल पर माना है। आप लोग याद रखिए कि शुक्र और मंगल दोनों पर है।
जब इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो मंगल भी लगा सकते हैं आप। अगला प्रश्न, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का जो दिखाई देता है वो है मंगल। ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखना है आपको, आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन जब रस्ट लगती है इसमें तो ये जो है थोड़ा सा रेडिश टाइप का हो जाता है, उसी तरह से जो है इसका लाल रंग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? देखिए पृथ्वी भी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, और मंगल का भी जो झुकाव है ना अक्ष का, वो है लगभग 25 डिग्री, और ये भी उसी तरह परिक्रमण करता है, तो यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन संभव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो सब चीज़ें मैच करती हैं मंगल से पृथ्वी की, और वो गोल्डीलॉक्स जोन में भी आता है लगभग, तो इसको मंगल में संभावना मानी जाती है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? जो कि ना ऐसा कोई प्लैनेट जो कि ना सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हो, ना सूर्य से बहुत ज़्यादा पास हो। ठीक है, पास होगा तो गर्मी रहेगी, बहुत दूर होगा तो वहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहेगी। ठीक है, तो जहाँ सामान्य रहने की स्थितियाँ बने वो होता है गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? ये केवल फैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। यह पाथफाइंडर। ठीक है, पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना किस ग्रह पर है? तो देखिए ये फिर से मंगल ही है। एक ग्रह के दिन का मान उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा मंगल। ठीक है, ये मंगल के जैसा ही मैंने झुकाव बताया था अभी कि 25 डिग्री पे झुका हुआ है, 25.12 डिग्री है। आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। ये जो भी प्रश्न है सब इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं बता देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। फोबोस और डीमोस दोनों ही उपग्रह मंगल के हैं, तो सबसे जो छोटा उपग्रह वो है डीमोस। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड। कौन है? गैनीमीड। किसका है ये? जुपिटर यानी बृहस्पति का। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है जो कि किसका है? मंगल यानी मार्स का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो ये अगेन मंगल है इसका उत्तर। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि बृहस्पति पर जो लाल धब्बे हैं वो किसके संकेत हैं? ठीक है, ये असल में बृहस्पति, ये जो क्षुद्र ग्रह के बाद जितने भी ग्रह हैं सभी गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, तो इनमें जो है गैस के बादल घूमते रहते हैं, इनके वायुमंडल में तो नहीं, इसके मतलब बाहर वाले पोर्शन में, तो वो होते हैं जो है टहलते हुए बादल, जिनको कि अशांत बादल कह सकते हो। मतलब ये तरल पदार्थ भी नहीं है, गैसें भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, तो सीधी सी बात है अशांत बादल है, तो ये हो जाएगा उत्तर। ये प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ये सब बहुत पुराने हैं, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गैलीलियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था बृहस्पति के लिए। ठीक है, और एक जूनो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बृहस्पति के लिए था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक कौन समय लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में? तो जो सबसे दूर का ग्रह होगा वही लेगा, मतलब नेपच्यून। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या ऑप्शन में है? वरुण है क्या? नहीं है, नेपच्यून नहीं है। तो जो इन ग्रहों में सबसे दूर का होगा, तो इन ग्रहों में देखो सबसे पहले कौन होता है? बुध, फिर शुक्र, तो शुक्र नहीं हो सकता, फिर पृथ्वी भी नहीं हो सकती, फिर मंगल भी नहीं हो सकता। तो सबसे दूर फिलहाल कौन है? बृहस्पति। तो जो सबसे दूर वाला ग्रह है वही सबसे ज़्यादा जो है अधिक समय लेगा, तो हो जाएगा बृहस्पति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया था गैनीमीड है। गैनीमीड जो कि किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। ये बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, याद आपको रखना है ये। और टाइटन है शनि का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और 2 नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। पहले नंबर पे गैनीमीड और दूसरे नंबर पे टाइटन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके चारों ओर वलय हैं? देखिए बाह्य ग्रह जो भी हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सब में वलय हैं, लेकिन स्पष्ट जो वलय दिखते हैं वो दिखते हैं शनि में, और इसमें लगभग जो है जो इसके मुख्य वलय हैं वो हैं 7 या 10। ठीक है, 7 से 10 के बीच में वलय कह सकते हैं इसके, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके शनि है। नासा का जो जूनो मिशन है वो किससे संबंधित है? ठीक है, वो है बृहस्पति से संबंधित।
सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह? मैंने अभी बताया था कि टाइटन शनि का उपग्रह है। ठीक है, शनि। अगला प्रश्न देखते हैं, शनि ग्रह कैसा है? ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। तो देखिए, शनि के बाद कौन आता है? प्लूटो। ठीक है, शनि के बाद कौन आता है? प्लूटो। तो प्लूटो से ठंडा होगा क्या शनि? नहीं, प्लूटो ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, तो प्लूटो से ठंडा नहीं हो सकता। नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून भी शनि के बाद आता है, तो नेपच्यून से भी ठंडा नहीं हो सकता। नेपच्यून से गर्म और जुपिटर से गर्म, तो जुपिटर से गर्म मतलब जुपिटर पहले आता है शनि के, तो जुपिटर जो है शनि से गर्म होगा, तो यहाँ हो जाएगा नेपच्यून से गर्म। सूर्य का क्रम देख लें आप तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम शनि ग्रह को किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो ये है हमारे गैलीलियो। असल में गैलीलियो ने सबसे पहले जो है टेलीस्कोप यानी दूरबीन का प्रयोग किया था। इन्होंने ही शनि को देखा, इन्होंने ही बृहस्पति के उपग्रहों की भी खोज करी थी। जो गैनीमीड है, यूरोपा है, ये सभी बृहस्पति के उपग्रह हैं, उनको भी जो है गैलीलियो ने ही देखा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये हो जाए गैलीलियो। नग्न आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? ठीक है, ये आपका उत्तर देखना है आपको। तो नग्न आंखों से हमको जो है शनि दिखता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ठीक है, वैसे तो मुख्यतः 7 हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 दिया हुआ है, नज़दीकी आंसर 7 से 9 के बीच में मानते हैं, तो यहाँ इसका उत्तर है 10। ठीक है, ये यहाँ गलत है, ये 14 नहीं है। ठीक है, ये 14 नहीं है इसका आंसर, इसका 10 ही आंसर है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। ये देखिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर है शनि, तो आपका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि का? तो ये है टाइटन। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? वलय तो इन सभी ग्रहों में है, देखिए किस किस ग्रह में है। यूरेनस में भी वलय है, बृहस्पति में भी है, शनि में है, तो स्पष्ट वलय बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो वलय सिस्टम जिसका है, रिंग सिस्टम, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, वो है शनि का, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? ठीक है, यूरेनस की खोज की थी हर्शेल ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कौन सा ग्रह जो है गैसों से घिरा हुआ है? ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। वैसे जो सर्वाधिक घिरा हुआ है गैसों से वो यूरेनस ही है। तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यहाँ पर यूरेनस के उपग्रह हैं 27। आइए इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड कुछ चार्ट देख लेते हैं, जिनके आप यदि चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ ग्रह और उनके उपग्रह दर्शाए गए हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा है। पृथ्वी का 1 उपग्रह है, चंद्रमा। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, मुख्य हैं गैनीमीड और यूरोपा। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। शनि के 82 उपग्रह हैं, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण के यानी यूरेनस के, ये सबसे ज़्यादा जो है गैसों से घिरा हुआ ग्रह है, तो 27 हैं इसके उपग्रह अरुण के, और वरुण के हैं 14। प्लूटो जो कि एक बौना ग्रह है, इसके भी 5 उपग्रह हैं। ठीक है, इसके जो उपग्रह चेरॉन, हाइड्रेक्स, निक्स, इस तरह से इसके उपग्रह हैं। ठीक है, तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर करिए मित्रों के बीच, और लाइक करिए, और कमेंट करके हमको बताएं यदि कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो। धन्यवाद।